तो क्या लगता है, क्या आप हैं उन 2% लोगों में जिन्हें हम जीनियस कहते हैं? खैर, आज यही पता चलने वाला है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें 98% लोग फेल हो जाते हैं। कहते हैं ना, दिमाग भी एक मसल जैसा ही है, जितनी कसरत कराओ उतना ही तेज होता है। तो चलिए आज आपके दिमाग को जरा जिम लेकर चलते हैं, देखते हैं ये कितना मजबूत है। तो शुरू करते हैं राउंड 1 से, जिसका नाम है झूठा कौन। अब अपनी जासूसी वाली टोपी पहन लीजिए, क्योंकि यहाँ आपकी पारखी नजर और सोचने की शक्ति का असली टेस्ट होने वाला है। देखते हैं कि आप में एक जासूस छिपा है या नहीं। तो कहानी कुछ ऐसी है। एक मरीज है बिल, जो अस्पताल में बेहोश पाया जाता है। वजह, किसी ने उसकी गोलियां बदल दी थी। पुलिस ने 3 लोगों से पूछताछ की है। अब आपका काम है ये पता लगाना कि इन तीनों में से झूठ कौन बोल रहा है। ठीक है, तो ये रहे तीनों के बयान। डॉक्टर जॉनसन कहते हैं, मैं उससे दोपहर 3 बजे मिला था। क्लीनर जॉन का कहना है, मैंने उसे सुबह 7 बजे बेहोश देखा। और नर्स सूजन कहती है, मैं सुबह 8 बजे गोलियां लाई थी। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। टाइमलाइन पर ध्यान दीजिए। चलिए, मैं आपको कुछ सेकंड देता हूँ सोचने के लिए। और झूठा है नर्स सूजन। अरे क्यों? सीधी सी बात है, क्लीनर ने बिल को सुबह 7 बजे ही बेहोश पाया था और सूजन कह रही है कि वो 8 बजे गोलियां लेकर आई। मतलब बिल तो उसके आने से 1 घंटे पहले ही बेहोश था। वो सरासर झूठ बोल रही है। क्या आपने ये पकड़ लिया था? चलिए अगला केस देखते हैं। सीन है एक ट्रेन का, जो एक अंधेरी सुरंग से गुजरती है। और जैसे ही ट्रेन रोशनी में आती है, पता चलता है कि किसी की घड़ी चोरी हो गई है। अब हमें उस चोर को ढूंढना है। तो शक के घेरे में है 3 लोग। पहली है मैरी, जो कह रही है कि वो तो पूरे समय सो रही थी। दिलचस्प बात यह है कि जब सफर शुरू हुआ था तो उसकी आस्तीनें ऊपर चढ़ी हुई थी। दूसरा है क्रिस्टोफर, जो अपना बटुआ ढूंढ रहा था। और तीसरा माइक, जो अपने फोन पर गेम खेलने में मग्न था। सुराग बिल्कुल आपकी आंखों के सामने है। जरा उस एक छोटी सी डिटेल पे गौर कीजिए। तो चोर है मैरी। सोचिए, अगर कोई सच में गहरी नींद में सो रहा हो तो क्या वो अपनी आस्तीनें नीचे करेगा? बिल्कुल नहीं। ये तो चोरों वाली एक क्लासिक गलती है। इन पहेलियों से पता चलता है कि आपकी लॉजिकल सोच, मतलब सबूतों को जोड़कर नतीजे पर पहुंचने की शक्ति कितनी तेज है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे दौर की तरफ। और हाँ, यहाँ मामला थोड़ा गंभीर होने वाला है। ये राउंड है जिंदगी और मौत का सवाल, जहाँ आपको प्रेशर में सही फैसला लेना होगा। जरा सोचिए, आप एक पुराने डरावने महल के तहखाने में फंस गए हैं। बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है। आपके सामने 3 दरवाजे हैं और आपको किसी एक के पीछे पूरा 1 घंटा जिंदा रहना है। तो आप कौन सा दरवाजा चुनेंगे? तो सुनिए आपके ऑप्शंस। दरवाजा नंबर 1, जिसके पीछे हैं 100 खूंखार जंगली चूहे। दरवाजा नंबर 2, पानी से लबालब भरा एक बॉक्स जिसमें आपको सिर डुबोकर रखना है। और दरवाजा नंबर 3, एक बहुत ही गहरा पूल जो जहरीली जेलीफिश से भरा है। आपके पास मदद के लिए सिर्फ एक छोटी सी बांस की छड़ी है। सोचिए, जिंदगी का सवाल है। और सही जवाब है दरवाजा नंबर 2। अरे कैसे? उस बांस की छड़ी से आप उसे एक स्नॉर्कल की तरह इस्तेमाल करके पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं। क्या शानदार आइडिया है। अगर आपने ये सोच लिया था तो वाकई में कमाल है। चलिए अगली चुनौती और भी अजीब है। मान लीजिए एक पागल वैज्ञानिक ने आपको 1 साल के लिए कैद कर लिया है। जिंदा रहने के लिए आपको 3 में से एक डाइट प्लान चुनना है। तो कौन सा खाना आपकी जान बचाएगा? तो आपके मेन्यू में 3 ऑप्शन हैं। पहला, सिर्फ पास्ता और ब्रेड, लेकिन इससे आपको स्कर्वी हो जाएगा, मतलब विटामिन सी की भारी कमी। दूसरा, सिर्फ स्टेक और ब्रोकली, इससे आपकी मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगेंगी। और तीसरा ऑप्शन है चावल और बीन्स। तो आपकी जान बचाएगा चावल और बीन्स। क्यों? क्योंकि इन दोनों को मिलाकर शरीर के लिए जरूरी सभी 9 एमिनो एसिड मिल जाते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि आप बीन्स को अंकुरित करके, मतलब स्प्राउट्स बनाकर, विटामिन सी की कमी भी पूरी कर सकते हैं। है ना जबरदस्त जुगाड़? इस दौर में पता चला कि आप प्रेशर में कितनी क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे मजेदार राउंड पर। इसका नाम है कुछ हटके सोचो।
यहाँ सीधे सीधे सोचने से काम नहीं चलेगा, आपको दिमाग को थोड़ा टेढ़ा चलाना पड़ेगा। तो तैयार हो जाइए कुछ ऐसी पहेलियों के लिए जो आपकी लैटरल थिंकिंग यानी लीक से हटकर सोचने की क्षमता को टेस्ट करेंगी। तो पहेली ये है, एक शहर में सिर्फ 2 ही नाई हैं। पहले वाले नाई की दुकान एकदम गंदी है और उसके खुद के बाल और दाढ़ी बड़े हुए हैं। दूसरे नाई की दुकान शीशे की तरह चमक रही है और उसका खुद का हेयर कट भी एकदम परफेक्ट है। अब सवाल ये है कि आप एक अच्छा हेयर कट करवाने के लिए किसके पास जाएंगे? जरा सोचिए, उस शहर में वो दोनों एक दूसरे के बाल काटते होंगे। और सही जवाब है वो गंदी दुकान वाला नाई। अरे भाई, शहर में सिर्फ 2 ही तो नाई है, मतलब वो एक दूसरे के बाल काटते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जिस नाई का हेयर कट परफेक्ट है उसके बाल इसी गंदे वाले नाई ने काटे हैं। तो असली कारीगर तो यही हुआ। वाह, ये था असली आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। चलिए अब आखिरी सवाल, ये थोड़ा हिसाब किताब वाला है तो ध्यान से सुनिएगा। मैरी $3 की एक रस्सी बेचती है। एक ग्राहक आता है और उसे $10 का नकली नोट देता है। मैरी को पता नहीं चलता, वो बगल की दुकान से छुट्टे कराती है, ग्राहक को $7 वापस देती है। बाद में पड़ोसी दुकानदार उसे बताता है कि नोट नकली है और मैरी को उसे 10 असली डॉलर चुकाने पड़ते हैं। तो बताइए मैरी को कुल कितना नुकसान हुआ? अच्छा, चलिए इस गणित को आसान बनाते हैं। पहला नुकसान, उसकी $3 की रस्सी चली गई। दूसरा नुकसान, उसने अपनी जेब से 7 असली डॉलर ग्राहक को दिए। वो जो $10 का नकली नोट था वो तो बस कागज का टुकड़ा है, उसकी कोई कीमत नहीं। तो कुल नुकसान हुआ रस्सी की कीमत और वो असली कैश जो उसने दिया। यानी कुल नुकसान हुआ पूरे $10 का, $3 की रस्सी और $7 कैश। बिल्कुल सही। तो ये था हमारा दिमागी वर्कआउट। अब वक्त है फाइनल स्कोर का। क्या लगता है, क्या आप उस 2% जीनियस क्लब में जगह बना पाए? और खत्म करने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूँ। क्या इस तरह की पहेलियाँ वाकई में इंटेलिजेंस का सही टेस्ट है, या ये बस सोचने के अलग अलग तरीकों को परखती है, जैसे लॉजिक, क्रिएटिविटी और लीक से हटकर सोचना? इस पर जरूर सोचिएगा। तो आपने कितनी पहेलियाँ सही सही सुलझाई? नीचे कमेंट्स में अपना स्कोर जरूर बताइए। अगर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बनता है। और हाँ, द वाइज कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।